नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य का यह गोचर वृष राशि से सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव ज्योतिषी में साझेदारी, विवाह, व्यवसायिक संबंध और सार्वजनिक छवि का भाव माना जाता है। इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के जातकों के संबंधों, व्यवसाय और सामाजिक जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। सप्तम भाव का सूर्य व्यवसायिक साझेदारी और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। यदि आप किसी व्यवसायिक साझेदारी में हैं तो इससे आपके व्यापार में प्रगति हो सकती है। व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्वाइंट वेंचर में हैं या साझेदार के साथ काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने कैरियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि साझेदारी में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने सहयोगियों या साझेदारों के साथ ठीक से सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं तो संघर्ष और मतभेद हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि व्यावसायिक फैसलों में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। सप्तम भाव विवाह और रिश्तों का प्रतीक होता है, इसलिए सूर्य का ये गोचर आपके संबंधों में स्थिरता और मजबूती ला सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ संतुलित और सकारात्मक संबंध बनाए रखते हैं तो यह समय आपके रिश्ते में समझ और प्रेम को बढ़ावा देगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव या नए संबंध का योग बन सकता है। सप्तम का यह गोचर कुछ चुनौतियां भी लाएगा आपके लिए। सूर्य का गोचर अहंकार और वर्चस्व की भावना भी ला सकता है, जिससे जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी भी मुद्दे पर विवाद होने की संभावना रहती है। रिश्तों में अहंकार से बचना महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा यह आपके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है। इस समय में संवाद के माध्यम से मुद्दों को हल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य के सप्तम में गोचर के दौरान स्वास्थ्य में सुधार की संभावना रहती है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार का पालन करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि मानसिक तनाव और थकान की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, खासकर यदि आप कार्य और संबंधों में संतुलन नहीं बना पाते हैं तो किसी भी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा ना करें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं का भी ध्यान रखें। सूर्य का सप्तम भाव में गोचर आपकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा में सुधार कर सकता है। कार्यस्थल और समाज में आपके प्रयासों की सराहना होगी, जिससे आपकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरों के सामने आपकी एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी छवि उभरेगी। आपको अहंकार और आक्रामक रवैये से बचना जरूरी होगा, अन्यथा आपके सामाजिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल में कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। यदि आप किसी साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो यह समय विस्तार और नई योजनाओं को लागू करने के लिए उचित समय हो सकता है। नए समझौते, अनुबंध या व्यवसायिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए यह समय अच्छा है, बशर्ते आप सभी नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक समझें। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। गलतफहमी या किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी भी व्यापारिक निर्णय को सोच समझ कर लें। यदि आप किसी भी प्रकार के नए अनुबंध में प्रवेश कर रहे हैं तो सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। रिश्तों में समझ और सामंजस्य बनाए रखने का ये एक अच्छा समय है। अपने साथी के साथ संचार बढ़ाने और समय बिताने से
रिश्ते मजबूत होंगे। यदि आप किसी कठिनाई या चुनौती का सामना कर रहे हैं तो धैर्यपूर्वक संवाद के माध्यम से आपसी समझदारी को बढ़ाएं और उसके माध्यम से उसका हल निकालें। अहंकार या वर्चस्व की भावना से रिश्तों में टकराव उत्पन्न होता है। किसी भी रिश्ते में अहम की भावना से बचें और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचना आपके लिए लाभकारी होगा। सूर्य के सप्तम में गोचर के दौरान आप मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये समय सामाजिक समारोहों में भाग लेने और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अच्छा है। हालांकि किसी भी सामाजिक गतिविधि में शामिल होते समय अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि अहंकार या कठोर भाषा का उपयोग आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। किसी विवाद में फंसने से बचें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। इस गोचर के दौरान आप आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण में रुचि ले सकते हैं। आप अपने भीतर की गहरी भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप ध्यान और योग में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। आत्मनिरीक्षण करते वक्त अपनी भावनाओं को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक भावना का सामना करते हैं या पोषण करते हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस गोचर के दौरान ध्यान रखने हैं। साझेदारी में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझ बनाए रखें और अहंकार से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतुलित आहार व नियमित दिनचर्या का पालन करें। व्यवसायिक निर्णय लेते समय सतर्क रहें और जल्दबाजी से बचें। तो ये था सूर्य का गोचर वृष राशि के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।